वैराग्य पलायन नहीं, वैराग्य का मतलब भागना भी नहीं। वैराग्य तो वो है जहाँ से आत्मशक्ति मिलती है। जब तुम कुछ नया पाना चाहते हो तो पुराने को छोड़ना ही पड़ेगा। जब तुम पुरानी चीजों को छोड़ने की क्षमता रख पाओगे तभी तुम्हें नया प्राप्त होगा। परंतु उसके लिए कहीं हृदय के अंदर वैराग्य की भी उत्पत्ति होती है। यदि बड़ा वैराग्य होगा तो बड़ी प्राप्ति होगी। यदि तुम चाहते हो कि मुझे कुछ प्राप्त हो तो भीतर के अंदर अपनी तैयारी शुरू करो। जो जा रहा है उसे जाने दो, उसे रोको मत। जब जब भी तुम चीजों को चिपका करके रखोगे, मुट्ठी भींच करके रखोगे, चीजों को जाने नहीं दोगे तो तुम्हें नया मिलेगा कैसे? तुम्हें नया मिल नहीं पाएगा। वैराग्य और कर्म की सिद्धि, इससे आत्मशक्ति का जागरण होता है। आज मैं आपसे यही बात बताना चाह रहा हूं कि वैराग्य क्या है। दरअसल लोग अक्सर वैराग्य को गलत समझते हैं। वैराग्य का मतलब है संसार छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो। परंतु तंत्र और अध्यात्म एक अलग सत्य कहते हैं। वैराग्य पलायन नहीं है। वैराग्य भीतर की ऐसी शक्ति है जो तुम्हें संसार के बीच खड़ा रखती है पर भीतर से स्वतंत्र कर देती है। सोचो, एक व्यक्ति युद्ध भूमि से भाग जाए, क्या वह विरक्त है? नहीं। एक व्यक्ति युद्ध भूमि में खड़ा रहे, भय देखे, मोह देखे, असफलता देखे और फिर भी अपने धर्म पर स्थिर रहे, यह वैराग्य। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं, संसार को अपने ऊपर अधिकार ना करने देना है। तंत्र यहाँ बहुत कुछ कहता है। बंधन वस्तुओं में नहीं, बंधन चिपके रहने हुए मन में है। मन जब किसी वस्तु, व्यक्ति, पहचान, भय या परिणाम से बंध जाता है, वहीं से दुर्बलता शुरू हो जाती है। और जहां दुर्बलता शुरू होती है वहीं कर्म की सिद्धि समाप्त होने लगती है। क्योंकि कर्म तभी संभव है जब तुम भीतर से मजबूत होते हो। यदि भीतर डर है तो तुम बुद्धि निर्णय तुम्हारी नहीं कर पाएगी। यदि भीतर असुरक्षा है तो प्रतिभा भी आधी रह जाएगी। यदि भीतर दूसरों की स्वीकृति की भूख है तो आत्मा की आवाज दब के रह जाएगी। और यही कारण है कि बहुत लोग क्षमता होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें काम नहीं रोकता, उनके भीतर का डर रोकता है। डर कहता है अगर असफल हो गए तो क्या होगा, अगर लोग छोड़ गए तो क्या होगा, सम्मान नहीं मिला तो क्या होगा, अगर मैं हार गया तो क्या होगा। और धीरे धीरे ये डर मन को खोखला कर देता है। तंत्र इसी खोखलेपन को भरने की विद्या है। तंत्र केवल मंत्र नहीं है, तंत्र एक ऊर्जा का विज्ञान है। तंत्र कहता है तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई हुई है उसे जगाओ। जो व्यक्ति भीतर से जाग गया उसे संसार हिला ना पाएगा। शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ केवल देवता नहीं है। शिव का अर्थ पूर्ण स्थिरता और शक्ति है। शक्ति का अर्थ गतिशील कर्म। जब स्थिरता और कर्म मिलते हैं तभी सिद्धि जन्म लेती है। केवल शक्ति हो और स्थिरता ना हो, जो व्यक्ति बिखर जाता है, केवल स्थिरता हो और कर्म ना हो तो जीवन रुक जाता है। इसलिए तंत्र कहता है शिव बनो भीतर, शक्ति बनो बाहर, भीतर मौन, बाहर कर्म। यही कर्म योग है, यही तांत्रिक वैराग्य है। याद रखना, वैराग्य का अर्थ भावनाहीन होना नहीं, वैराग्य का अर्थ है भावना का स्वामी होना। डर आए पर निर्णय डर ना करे, क्रोध आए पर दिशा क्रोध ना तय करे, मोह तो आए पर जीवन मोह ना चलाए। यही आत्मबल है। एक साधक और सामान्य व्यक्ति में यही अंतर होता है। साधक डर के बाद भी चलता है क्योंकि वे जानता है मेरा केंद्र बाहर नहीं भीतर है। इसीलिए साधक विशेष होता है। और जब भीतर केंद्र जाग जाता है तब कर्म सिद्ध होने लगते हैं, तब प्रयास में स्पष्टता आ जाती है, तब ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, तब व्यक्ति परिणाम के पीछे नहीं भागता, परिणाम उसके पीछे भागने लगते हैं। आज अपने आप से पूछिए, क्या मैं संसार से हार रहा हूं या अपने भीतर के डर से भाग रहा हूं? क्या मैं कर्म नहीं कर पा रहा या मैं परिणाम के भय से रुक गया हूं? क्योंकि सत्य यही है, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, सबसे बड़ा युद्ध भीतर चल रहा है। और जो भीतर जीत गया उसे संसार कैसे रोक पाएगा? इसलिए आज से एक संकल्प लें, मैं भागूंगा नहीं, मैं डर को देखूंगा, मैं मन को मजबूत करूंगा, मैं वैराग्य को निष्क्रियता नहीं बनाऊंगा, मैं कर्म करूंगा,
पर बंधन नहीं बनाऊंगा। प्रेम करूंगा पर स्वयं को खोऊंगा नहीं। मैं साधना करूंगा पर जीवन से भागूंगा नहीं। और धीरे धीरे भीतर शिव जागेंगे, बाहर शक्ति प्रवाहित होगी और तब कर्म केवल कर्म नहीं रह जाएगा, वही कर्म सिद्ध हो जाएगा। इसी को ही कर्म सिद्धि कहा गया है। तंत्र इसको व्यापक रूप से दर्शाता है, व्यापक रूप से बताता है। तंत्र आपके भीतर के डर को हटाता है। तंत्र मन के डर से लड़ना सिखाता है। तंत्र मन को कंट्रोल करना सिखाता है। साधना आपको जीना सिखाती है। इस संसार में कैसे जीना है, ये साधना सिखाती है। सही मायने जो मन से कमजोर है, जो चीजों को छोड़ नहीं पा रहा, जो भय में जी रहा है, जो भयाक्रांत है, वो जीतेगा कैसे? वो जीत ही नहीं पाएगा। जीतने के लिए अपने भय पर, अपने मन पर कंट्रोल करना होगा। जब तक तुम अपने मन को जीत नहीं पाओगे तो तुम बाहर कैसे जीत पाओगे? और मन को जीतने के लिए तुम्हें वैराग्य स्थापित करना होगा। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं, तुम सामान्य नहीं हो, तुम माई के साधक हो। और माई मन पर कंट्रोल लगाती है, मन पर लगाम लगाती है। मन जब जब भी विषयों में भटकेगा तो कमजोर हो जाएगा, और कमजोर मन से कोई जीत नहीं पाता। तुम संसार में सब कुछ चाहते हो, तुम चाहते हो कि मुझे ये भी मिले, वो भी मिले, नाम, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, भक्ति, परंतु मन में से डरते हो तो तुम्हें प्राप्त कुछ नहीं होगा। साधक विशेष होता है। मैं बार बार बोलता हूं, साधक बहुत विशेष होता है, साधक सामान्य नहीं होता। और जो सामान्य होता है वो साधक नहीं होता। और माई का साधक तो बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मबल बहुत होता है। और जिसमें आत्मबल होता है उसके अंदर वैराग्य खिल रहा हो। इस वैराग्य को पनपने दो, जाने दो। जो जा रहा है उसको रोकना मत। तुम मन में जब जब जियोगे तुम हारते रहोगे, और मां तुमको हारने देना नहीं चाहती। इसीलिए वे तुम्हारे मन पर अंकुश लगाती है। तुम्हारे अंदर वह वैराग्य की स्थिति, वह बुद्धि में विवेक, वह ज्ञान जो गुरु द्वारा प्रदत्त है, वह तुमको मिलता है। बस मैं माई से एक ही निवेदन करता हूं, हमेशा मां मंदिर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जो यज्ञ में सम्मिलित रहता है, उसकी चेतना को जागृत करना, उसके अंदर भक्ति और वैराग्य पूर्ण रूपेण दे देना। बस मुझे इतना ही कहना था। जय माई की।